तो हेलो गाइज। अभी मैं आप सभी के लिए फिर से एक न्यू जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूँ, जो कि जारी किया इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी IFFCO के द्वारा यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। और उसी ने जो अब की बार यहाँ पे बम्पर जो वैकेंसी है वो यहाँ पे लेके आया है, जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे इसको हाईलाइट करके देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड IFFCO, ये जो है अपना नोटिफिकेशन जारी किया है और ये हायरिंग कर रहा है यहाँ पे इंजीनियर के लिए, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेन यानी GET पोस्ट के लिए। इसने जो यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ किया गया है, जिसमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC या AICT इन द डिसिप्लिन ऑफ केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, IT, कंप्यूटर साइंस एंड बैचलर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यानी अगर आप इन सब डिपार्टमेंट में BTech किए तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु हैव पास इन एनी ऑफ द अबव डिसिप्लिन कैन अप्लाई और हुज फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड बाय अगस्त 2026 कैन आल्सो अप्लाई। यानी जो कैंडिडेट अभी फाइनल ईयर में है और उसका जो फाइनल सेमेस्टर का जो मार्क है उसका अगस्त 2026 तक अगर आ जाता है तो वो जो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। अगर इसके बाद अगर आपका रिजल्ट आया तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। अगर इसमें आपको सिलेक्शन हो भी जाएगा तो आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। लेकिन इससे पहले जितने भी स्टूडेंट या कैंडिडेट पास किए हैं वो सारा अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे और भी कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट है तो आपको जो मिनिमम एग्रीगेट जो परसेंट चाहिए वो आपको 60% चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर SC ST कैंडिडेट है तो आपको 55% चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अभी यहाँ पे कुछ और भी देखते हैं। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। ट्रेनिंग पीरियड, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडर ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे उसको ये जो है 1 ईयर के लिए ट्रेनिंग पीरियड में रखेंगे। अब ये फुल टाइम जॉब होगा कि नहीं होगा ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये तो 100% तय है, आपको 1 ईयर तक ये ट्रेनिंग पीरियड पर रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ एज के बारे में यहाँ पे ये बताया है। इसने एज के बारे में बताया कि अगर आपका अपर एज यानी 30 ईयर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी दिया है। अगर आप SC ST कैटेगरी से तो आपको 5 ईयर का छूट देगा। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 3 ईयर का आपको छूट देगा। लेकिन आप नॉट बिलोंगिंग टू क्रिमिनल यानी आप क्रिमिनल जो कैटेगरी है इसमें आपका यहाँ पे नाम नहीं होना चाहिए, तो आपको 3 ईयर का यहाँ पे छूट देगा। अब हम लोग कुछ आगे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेशन, यानी आपका पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगा। हालांकि इसका जो प्लांट है वो ऑल ओवर इंडिया में है, तो आपको किसी भी प्लांट में ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है एनी जगह ये आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी प्लांट में। अब यहाँ पे स्टिपेंड या बेनिफिट, स्टिपेंड ये दे रहा है, सैलरी नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे ये बोला ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर द टोटल मंथली स्टिपेंड एलोंग विथ अदर अलाउंस HRA कैंटीन वॉशिंग PF ETC विल बी अप्रोक्सीमेटली Rs 65,000 पर मंथ। यानी आपको DA कैंटीन वॉशिंग PF सारा मिला के जो आपका जो मंथली जो CTC होगा वो आपको 60,500 रुपया आपको पर मंथ ये देने वाले हैं, तो जो कि काफ़ी अच्छा है। अभी हम लोग अब यहाँ पे बात आता है सिलेक्शन प्रोसेस का।
हालांकि ये सिलेक्ट कैसे करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए या इस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो पहले तो ये एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम लेगा जो कि ये कंप्यूटर बेस्ड होगा और ये आप अपने घर से दे सकते हैं लैपटॉप से, लेकिन आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप रहना चाहिए, तभी आप ये एग्ज़ाम अटेंड कर पाएंगे। और यहाँ पे सेकंड में लिखा गया है अगर आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम यानी जो फर्स्ट एग्ज़ाम है जो आप घर से देंगे, अगर वो आप क्वालिफाई कर जाते तो आपको यहाँ पे एक मेंस का जो एग्ज़ाम है वो होगा, लेकिन ये जो सेंटर होगा वो इसके द्वारा निर्धारित जो लोकेशन है वहाँ पर आपको जाकर इसको देना पड़ेगा। लेकिन ये कैंडिडेट वही दे सकते हैं जो प्रीलिम्स पास करेंगे। इसके बाद जो भी कैंडिडेट मेंस पास कर लेंगे फिर इसको ये इंटरव्यू के लिए यहाँ पे कॉल करेंगे या बुलाएंगे। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बाद यहाँ पे ये मेडिकल स्टैंडर्ड भी मांगा है, तो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको अच्छा रखना है अपना। अब यहाँ पे जो है पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाई आपको कैसे करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप क्या करेंगे, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या इसके जो वेबसाइट है IFFCO वहाँ पर जाकर आप फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है डेट मेंशन है 30 अप्रैल तक, यानी काफ़ी कम टाइम है आपके पास इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वहाँ से आप इस फॉर्म को मैं लिंक दे दूँगा और वहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा और ये आपको PDF भी वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइज इससे बेहतर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, तो जल्दी से जाकर फिल कर देना। फिर मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।